की आपने दायर की थी आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से क्या ऑर्डर सामने आया है? ये हमने अदालत को बताया कि चूँकि ये जो इस्लामाबाद पुलिस ने और सिटी ने किया है, ये दरअसल लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्रस्ट्रेट करने के लिए किया गया और ये तौहीन अदालत बनती है कि ग्रास कंटेम्प्ट है ऑन द पार्ट ऑफ IG इस्लामाबाद और CTD और DC इस्लामाबाद के परवेज़ इलाही साहब को अदालत के ऑर्डर्स के जो उनका फ्रूट्स थे उनसे महरूम करने के लिए उनकी एक सक्सेसिव अरेस्ट की कैंपेन में एक नई अरेस्ट डाल दी गई। तो ये तौहीन अदालत है और अदालत ने हमारी दलाल सुनने के बाद उन्होंने ये फरमाया कि चूँकि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले चुकी है और वहाँ पे कंटेम्प्ट इनके खिलाफ चल रही है इसलिए हम जो है वो इस पर फर्दर प्रोसीड नहीं करते, लेकिन हम इस ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। क्योंकि हमारी नज़र में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट की ऑर्डर्स की हुकूमत किसी भी जगह होगी तो वहाँ की हाई कोर्ट उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकती है और उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकती है। तो चूँकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का व्यू ये था कि वो उनकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से बाहर का ये मामला है, तो इसलिए वो इस पे जो है कोई ऑर्डर पास नहीं करना चाहते। तो बहरहाल हम इसको इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से जो है ये चूँकि ग्लेयरिंग कंटेम्प्ट है ऑन द पार्ट ऑफ IG इस्लामाबाद और CTD और DC इस्लामाबाद के ऑर्डर्स पिछले गुज़श्ता तकरीबन 3-3.5 माह से परवेज़ इलाही साहब को एक अदालत से रिलीफ मिलता है, उसी अदालत के दरवाजे से उनको गिरफ़्तार कर दिया जाता है। तो ये तकरीबन पिछले 10-12 दफ़ा ये हो चुका है और इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली अपने ऑर्डर में फरमाया था 1 सितंबर को कि परवेज़ इलाही साहब को कोई भी इदारा, नैब, एंटी करप्शन, CTD, पुलिस, कोई इदारा किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं कर सकता। तो ये इतना स्पेसिफिक ऑर्डर जो था, इतना क्लियर ऑर्डर था, वो इसीलिए उन्होंने फरमाया था कि ये एक पिछले 3-3.5 माह से जिस तरह अदालतों के साथ और कानून के साथ और आइन के साथ मजाक किया जा रहा है, जिस तरह बुनियादी हुकूक को पांव तले रूदा जा रहा है, तो अदालत ने अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की अपनी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्डर पास हुआ। तो ये जो पुलिस की कार्रवाई थी ये भी दरअसल अदालतों के ऑर्डर्स को नाकाम करने की कोशिश थी। तो इसलिए हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई बेहतर ऑर्डर डिवीजन बेंच से आएगा। अब ये बताइएगा कि अमजद रफीक साहब का जो फैसला था उसके बाद कल एक समाअत हुई, उसको गैर मौसर करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट कहती है हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है। दोनों अदालतें आप कह रहे हैं कि पीछे हट गई अपने मौक़िफ़ से, तो आप क्या देखते हैं कौन है इसके पीछे? मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें उन्होंने जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसको अभी नेक्स्ट वीक के लिए रखा है और कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया IG को भी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी और IG लाहौर भी अंडर कंटेम्प्ट नोटिस है। जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब की बरामदगी का इशू था उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि अब ये उनकी किसी और केस में अरेस्ट डाली गई है इस्लामाबाद के हदूद से, तो उसके हद तक वो जो उनकी रिकवरी की पिटीशन थी वो पेंडिंग है, लेकिन जो वायलेशन ऑफ कोर्ट की पिटीशन थी वो बिल्कुल पेंडिंग है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है।